बहनों, महिला सुपरवाइजर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, महिला सुपरवाइजर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। महिला सुपरवाइजर के नाम पर मार्केट में जो क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब के बाजार में जो क्लासेस चल रही हैं, वो क्या पढ़ा रही हैं, ये मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये खंड सी मतलब पार्ट सी, तृतीय खंड के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैनेजमेंट के नाम पर कैसे आपको उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है। यहां पर जो कोचिंगें हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, आप सब समझ गए, कोचिंगें हैं जो, वो आपको पटवारी का मैनेजमेंट लपेट रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के नाम पर। आपको सिलेबस में मैनेजमेंट के नाम पर वो पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं बहने, महिला सुपरवाइजर के सिलेबस में मैनेजमेंट है ही नहीं। हाँ, मैनेजमेंट है ही नहीं, तो फिर क्या है? क्या है मैनेजमेंट के नाम पर आपको क्या पढ़ा रहा है और क्या पढ़ाना चाहिए? तो इस रोड मैप से समझते हैं कैसे आपको पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले आप देखें मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना है और आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो मैनेजमेंट में आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लानिंग पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? आपको प्लानिंग पढ़ाया जा रहा है, संगठन पढ़ाया जा रहा है, आपको समन्वय पढ़ाया जा रहा है, और तो और आपको अभिप्रेरणा पढ़ाया जा रहा है। ये सब पटवारी का मैनेजमेंट था। आप अभी यूट्यूब पे क्लास उठा के देख ले, 2-2, 3-3 लेक्चर इन्हीं के बना दिए, इन्हीं को आपको पढ़ाया है, आपको गुमराह किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे कि पोस्ट कॉर्प जो अवधारणा है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इतना बस देख लेना है, ऊपर ऊपर का, इनके अंदर नहीं जाना। आपको एक्स वाई थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आपको मैस्लो की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हजबर की थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं आना। मैनेजमेंट का बिल्कुल बेसिक पढ़ना। प्रबंधन, ऐसा प्रबंधन जो महिला सुपरवाइजर के लिए जरूरी है। प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन बनेंगे। एक महिला सुपरवाइजर कैसे मैनेज करेगी, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैसे मैनेज करेगी, कार्य प्रबंधन की, कार्य मैनेजमेंट के क्या कार्य है, पोस्ट कार्य, सिर्फ इतना ही पढ़ना आपको, बहुत अंदर नहीं जाना कि प्लानिंग के बिल्कुल अंदर घुस गए, उसका निचोड़ पढ़ रहे, नहीं पढ़ना, समय बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, इतने से सिलेबस को हवा बना दिया, इतने से सिलेबस आपका कभी खत्म नहीं हो पाएगा। प्रबंधन की परिभाषा, प्रबंधन की संकल्पना, प्रबंधन के पितामह, प्रबंधन के स्तर आप देख सकते हैं, प्रबंधन के तत्व, प्रशासन, प्रबंधन प्रशासन में अंतर थोड़ा सा देख सकते हैं आप, प्रबंधन की प्रकृति, विशेषता, सामाजिक क्रियाएं, सार्वभौमिक प्रक्रियाएं, और आप TQM, स्मार्ट, इस तरीके से देख सकते हैं। गोल्डन रूल देख सकते हैं मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव, MBO, MBE, PERT, CPM, PO, CCC, 4 P's, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, ये थोड़ा देख सकते हैं आप। समन्वय थोड़ा सा देखना आपको, थोड़ा सा नियोजन, प्रबंधन के सिद्धांत, और अगर थोड़ा सा देखना चाहे तो संगठन। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा संगठन ही पढ़ रहे हैं आप, संगठन कितने स्तर पर, औपचारिक, अनौपचारिक काफी है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। इसी के साथ कम्युनिकेशन, इसमें आपको मैनेजमेंट में ना मैनेजमेंट पढ़ना बल्कि मेन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से संबंधित सारी चीजें देखनी है। कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है, कैसे होता है, इस पे आपतित गद्यांश आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे, मेन ये है। आप मुझे बताएं, आपने जहां का कोर्स लिया, क्या वो आपको आपतित गद्यांश पर आधारित प्रश्न करवा रहे हैं? दो गद्यांश आने हैं, और मेन यही है आपका, मेन यही है, यहीं से आपको नंबर बनेंगे। इसकी प्रैक्टिस करना है। परामर्श के क्या लक्ष्य होते हैं, परामर्श के तत्व, परामर्श के उद्देश्य, परामर्श की परिभाषा, परामर्श की आवश्यकता। आप मुझे बताएं, आपको कौन परामर्श के MCQ करवा रहा है? मैं सभी कोचिंग के लिए बोल रहा हूं। क्लियर है? तो आप समझ रहे हैं कि अगर आप ये नहीं पढ़ रहे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के इसी पार्ट में आपका डला हुआ पंचवर्षीय योजना। आपको पंचवर्षीय योजना ऐसे पढ़ाई जा रही है जैसे आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। नहीं भैया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इंडियन इकोनॉमी पढ़ा दी आपको उद्योग पढ़ा दिए, नहीं आएंगे क्वेश्चन। कौन सा उद्योग कब लगा, ये पढ़ा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में इस तरीके से पढ़ा रहा है जैसे इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा है। MPPSC का सिलेबस करवा दिया आपको पंचवर्षीय योजना के नाम पर। भारत में पंचवर्षीय योजना, महालनोबिस मॉडल देख सकते हैं आप, तीनों क्षेत्र देख सकते हैं, योजना विकास, इस तरीके से आपको देखना है ना। और पंचवर्षीय योजना में हल्का फुल्का GDP का नॉलेज, हल्का फुल्का, क्लियर है। प्लानिंग हॉलीडे, रोलिंग प्लान, इन पे आप देख सकते हैं। क्लियर है? 15 वर्षीय योजना, 3 वर्षीय योजना, योजना आयोग, नीति आयोग, इनको आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर आपका आता है समकालीन सामाजिक चुनौतियां। आप मुझे बताएं, इस पे कौन MCQ करवा रहा है, कौन आपको पढ़ा रहा है? क्या आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इन टॉपिकों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? गरीबी, बेरोजगारी,
इन पे काम हो रहा है कि नहीं, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, सामाजिक चुनौतियां, इन टॉपिकों को पढ़ना है आपको। क्लियर है। इसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट में जो एकमात्र टॉपिक है वो है आपका नेतृत्व। कई लोगों ने तो नौकरशाही पढ़ा दिया, नहीं भैया नहीं है सिलेबस में, नेतृत्व लीडरशिप पढ़ना है। इसमें भी आपको नेतृत्व क्या है, उसकी परिभाषा, महत्व, विशेषता, उद्देश्य, नेता के गुण, उसके स्टाइल, शैली, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ये आपको पढ़नी है ना, ट्रांसनेशनल, ये सब पढ़नी है, नेतृत्व के प्रकार, थ्योरी, ग्रेटमैन ट्रेट, आकस्मिक परिस्थितिजन्य, ये सब आपको पढ़नी है। इसके बाद इंटरनल गवर्नेंस है, जिसके अंतर्गत इंटरनल गवर्नेंस की नैतिकता, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परामर्श, गोपनीयता, आंतरिक गवर्नेंस के प्रकार, आंतरिक गवर्नेंस की विशेषता, संगठन समन्वय में विधियां, संगठन में समन्वय की विशेषता, ये चीजें आपको बस पढ़नी है। इसके बाद आपका अगर हम बात करेंगे सामुदायिक संगठन, एक टॉपिक आपका क्या बचता है, आपका सामुदायिक संगठन बचता है। क्या बचता है आपका, सामुदायिक संगठन। इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनने की संभावना है। सामुदायिक संगठन, इसमें भी आपको अधिकतर लोग सामुदायिक संगठन के नाम पर सामुदायिक कार्यक्रम 1952 पढ़ा रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर 1952 को आया था, उसी को पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ना है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा सामुदायिक संगठन की परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत, सामुदायिक संगठन के अंग, विधियां, प्रणाली, विकास, सामुदायिक संगठन का इतिहास, विशेषता, कारक, बनने की, बनाने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रसार, शिक्षा, सामुदायिक नवाचार, सामुदायिक योजना, जन भागीदारी। अब क्वेश्चन जन भागीदारी से कैसे आएंगे, क्या पता है आपको? अगर आपको नहीं पता कि इसके एमसीक्यू कैसे आएंगे तो पेपर नहीं निकलने वाला आपका। मोबिलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन के मुख्य पहलू, कारक, प्रकार, विशेषता, मोबिलाइजेशन क्या होता है, इसका क्या फायदा होगा, ये सब चीजें करनी है। इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं के एमसीक्यू लगाना है। अब बात आती है कि सर आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो परीक्षा पोर्टल है वो आपके लिए इस तरीके से एक सिलेबस बना के रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले प्रबंधन क्या है, इस पे कम से कम 5-6 क्लास और हर प्रत्येक टॉपिक पे 50-50 एमसीक्यू। क्लियर है, ये आपके सामने लेकर आएगा। इसके बाद जो संचार परामर्श कौशल है और जो आपठित गद्यांश होंगे, इस पे क्वेश्चन आपठित गद्यांश के एमसीक्यू करवाए जाएंगे। पंचवर्षीय योजना इसको समझाया जाएगा आपको, इस पे कम से कम नहीं तो 100 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। क्लियर है। और नेतृत्व विकास पे आपको पूरे कम से कम 2 से 3 लेक्चर इस तरीके से मिलेंगे कि जिस तरीके से समझ में आए और टू द पॉइंट बात हो, और प्रत्येक टॉपिक पे 50-50 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। इसी तरीके से सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन पे मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि पढ़ने की रणनीति क्या है। आपको पटवारी का मैनेजमेंट जो लपेट रहे हैं कोचिंग वाले, और अधिकतर बहनों ने उसी का कोर्स ले रखा है, कभी नहीं होगा आपका सिलेक्शन के लिए सही क्या करना है, जो टॉपिक लिखा है सर उसके एमसीक्यू कराएं, जो टॉपिक लिखा है उसको पढ़ाएं। अगर मोबिलाइजेशन लिखा है तो इसको बताएं, इसको पढ़ाएं। ये नहीं कि एक क्लास में लपेट के बंद कर दिया, कई लोगों ने ऐसा किया। अभी मुझे कई बहनों ने बताया कि सर हमको ये तो एक ही दिन पढ़ाया और हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया, बराबर वेटेज है, उसको पढ़ना है आपको, और कुछ भी ना पढ़ाएं। नियोजन की क्लास लगा रहे, संगठन की क्लास लगा रहे, कोई मतलब नहीं है इसका। सामुदायिक संगठन लगा तो उसकी क्लास लगाएं, जन भागीदारी लिखा तो उसको पढ़ाएं। क्लियर है, मेन चीज। तो देखिए हमारे यहाँ जो होगा कैसे होगा, सबसे पहले ये आपका लेक्चर होगा, एमसीक्यू होगा, उसका रिवीजन होगा। अब बहनों को क्या करना है, बहनों को जैसे कि बता रखा है हमने, आपको इस सीट निकाल के रखनी है, सीट निकाल के इसका प्रिंट ले लेना। ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपको पढ़ाया मैंने, इसका लेक्चर हुआ, हर टॉपिक का एक लेक्चर होगा, इसके ही एमसीक्यू होंगे। अगर यहां लिखा है प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है तो इसी के एमसीक्यू होंगे, इसी के एमसीक्यू होंगे। इन्हीं का रिवीजन R1 होगा, रिवीजन 1, R2, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, उसके बाद फिर आपको टेस्ट देना। इस प्रोसेस से आपको पढ़ना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप परीक्षा पोर्टल पर ही पढ़ें, लेकिन इस सीट का प्रिंट निकाल ले और लगा ले अपने, और जिस भी कोचिंग में जो भी कोर्स ले रखा है अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको बताएं कि भैया ऐसे पढ़ाओ। इतना मैं बोलना चाहता हूं ताकि आपको अब से बेवकूफ बनाना बंद हो। क्लियर है। तो ये आपको सबसे पहले समझना है। संचार में जो टॉपिक मैंने लिखे उनका आप प्रिंट निकाल ले। प्लानिंग हॉलीडे पे जो लिखा हुआ पंचवर्षीय योजना, अगर लिखा है यहां पर समकालीन सामाजिक चुनौती एवं सरोकार, इस टॉपिक को करवाएं। कौन सी कोचिंग है जो इसको करवा रही है, और ऐसा तो नहीं कि 2-3 पॉइंट बस बता रहे। सामाजिक चुनौती, वर्तमान में क्या समस्याएं चल रही हैं, सांप्रदायिकता पर कौन करवा रहा है, भ्रष्टाचार के
क्वेश्चन, निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि के एमसीक्यू। कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको यही नहीं पता, जनसंख्या वृद्धि के नाम पे जनसंख्या पढ़ा देते हैं, जनगणना पढ़ा दी 2011 की। एक कोचिंग वाले ने तो जनगणना 2011 पढ़ा दी बच्चे को। अरे भैया क्या लिखा पहले देख तो लो। जनसंख्या वृद्धि लिखी है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आएंगे, जनसंख्या वृद्धि के जो कार्यक्रम सरकार चला रही है रोकने के लिए वो आएंगे। क्लियर है? फैमिली प्लानिंग आएगा, ये सब करना है आपको। नेतृत्व विकास पे करना है, इस पे काम करना है आपको। क्लियर है? इसके बाद आपका मोबिलाइजेशन मेन है और सामुदायिक संगठन। तो इन सब को क्या होगा, यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक वाइज लेक्चर होगा, उन्हीं के एमसीक्यू होंगे, जो टॉपिक कराया जाएगा उसी का रिवीजन होगा, उसी का टेस्ट होगा। अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे बोलिएगा। ये कहां पर होगा? परीक्षा पोर्टल पर। तो बहनों आप समझ गए होंगे कि अब आपको करना क्या है। आपको परीक्षा पोर्टल ऐप से जुड़ जाना है और ये जो हमारी बुक है इस बुक को आपको परचेस कर लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ नीचे नंबर लिखा हुआ है 9893690903, इस पे कॉल कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट या अपनी नजदीकी दुकान या रिटेल स्टोर से इस बुक को ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको करनी है, आपको टू द पॉइंट टॉपिक वाइज एमसीक्यू कहां मिलेंगे समझ लीजिए। आपको मिलेंगे सीधे सीधे परीक्षा पोर्टल पर, वो भी कितने में? मात्र 1499 रुपए में मिलेंगे। इसमें प्रतिदिन आपको फ्री लाइव क्लास मिलेगी, डेली 3 से 4 घंटे की लाइव क्लास है। उसके बाद एमसीक्यू क्लास मिलेगी और डेली क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। इसके बाद आपको महिला सुपरवाइजर की जो बुक है 450 रुपए वाली बुक है, वो इस कोर्स में बिल्कुल फ्री है। और इसमें आपको 1500 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री मिलेगी। तो अभी आपको देर नहीं करना है, क्योंकि ये ऑफर देखिए सिर्फ 100 बहनों के लिए, फर्स्ट 100 बहनों के लिए ऑफर है। तो इसको जल्दी से आप ले लेंगे ताकि आपका टू द पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया मोबिलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी टॉपिक वाइज आपके जनसंख्या वृद्धि टॉपिक है उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आपत्ति गद्यांश पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस तरीके से आपका हो। और देखिए जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना आपको इकोनॉमी की भाषा में नहीं पढ़ाई गई, बिल्कुल महिला सुपरवाइजर की भाषा में पढ़ाई। परीक्षा पोर्टल जो चैनल है वो फुली डेडिकेट है महिला सुपरवाइजर के लिए। अगर आप और दूसरी कोचिंगों का कोर्स लेते हैं या उनको भीड़ के भंवर जाल में फंसते हैं, आप यकीन माने उनके लिए कोई महिला सुपरवाइजर स्पेशल एग्जाम नहीं है, उनके लिए सारे एग्जाम है, सबकी तैयारी कराते हैं, इसकी भी करा देंगे। जो इकोनॉमी वो पीएससी में पढ़ा रहे हैं आपको, वही इकोनॉमी आपको पंचवर्षीय योजना में पढ़ा देंगे। जो मैनेजमेंट उन्होंने पटवारी में पढ़ाया, जहां उनके यहां से ज्यादातर सिलेक्शन नहीं हुए, क्लियर है, वो ही मैनेजमेंट आपको पढ़ा देंगे, आपका भी नहीं होगा। यहां आपको वो पढ़ाया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो बहने आप समझ गए, आप ये कोर्स ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं। और अगर नहीं भी ले सके, आपको कोई भी दिक्कत है, आप इस नंबर पे कॉल करें, हमसे जो भी बन पाएगा हम करेंगे। अगर आप फीस नहीं भी भर पाएंगे तो भी आप बात करें, हमसे जो मदद होगी हम कर पाएंगे। 9893690903। जय हिंद, जय भारत।